लेकिन जगदीप जी, जो ये रणनीति बदली गई है बीजेपी द्वारा ठीक 4 दिन पहले चुनाव के, ये क्या है? क्या ये बदहवासी की स्थिति है कि अब नायाब सिंह सैनी के अलावा पार्टी ये बता रही है कि अनिल विज और राव इंद्रजीत भी मुख्यमंत्री के दौड़ में है? नीलू जी, ये रणनीति अभी 4 दिन पहले नहीं बदली गई। ये रणनीति पे बीजेपी पहले से काम कर रही थी। अभी एक नाम आप भूल गए हैं, जेपी दलाल का, जिनकी सभा में अभी जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हरियाणा के, और जिनकी सभा में अमित शाह गए थे और उन्होंने कहा था कि आप इनको वोट दीजिए, हम इनको बड़ा आदमी बना देंगे। बड़ा आदमी फाइनेंस मिनिस्टर से बड़ा आदमी तो एक सीएम ही होता है। तो ये दरअसल चुनाव के समय में उनके जो प्रचार है, अब 4 दिन से उन्होंने इस प्रचार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि जो प्रचार अभी तक कर रहे थे वो, कि जो अन्य जातियां हैं, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियां, उनका जो शैलजा का जो नाराजगी एक बार पार्टी में दिखाई दी थी कांग्रेस में, पहले उस प्रचार को उन्होंने उठाने की कोशिश की, वो फेल हो गया। उसके बाद उनको लगा कि अब कौन सा ऐसा नया प्रचार किया जाए जिससे कि उनको वोटों का कंसोलिडेशन हो सके। तो अनिल विज का जो दावा है मुख्यमंत्री बनने का, वो तो कभी से है। इसी प्रकार से राव इंद्रजीत का लोकसभा के बाद से है, और रामविलास शर्मा का तो 2014 से ही दावा था। तो ये बीजेपी ने 2014 में जब सरकार लानी थी, तब भी इन्होंने जो जाट अलग अलग बड़े नेता थे, कैप्टन अभिमन्यु को एक इलाके में, ओम प्रकाश धनखड़ को अलग दूसरे इलाके में, सुभाष बराला को तीसरे इलाके में, अलग अलग जगह इन्होंने ये प्रचार फैलाया था कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो ये संभावित मुख्यमंत्री चेहरे हो सकते हैं। ये इनकी एक पुरानी रणनीति है, और ये प्रचार अभी 3-4 दिन से इसको हवा देनी शुरू की है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के प्रचार पहले किए, जो नायब सिंह सैनी के बारे में, कि अन्य पिछड़ा जातियों से हमने चेहरा दिया है मुख्यमंत्री का, और हरियाणा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति का होगा, और वो प्रचार भी उनका फेल हो गया, क्योंकि नायब सिंह सैनी के बारे में ऐसा समझा जाने लगा कि वो विनम्र बेशक है, भले ही है, लेकिन वो प्रशासनिक तौर पे उतने सशक्त नहीं है, और उनके साथ अभी तक जो टीम काम कर रही है वो पुरानी टीम है, जो मनोहर लाल खट्टर की टीम थी। इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने अपने तरीके से अपने लोगों को, भले ही वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, भले ही वो चीफ सेक्रेटरी हो, वो एडिशनल सेक्रेटरी हो, भले ही इनके अपने पीएस हो, भले ही दूसरे अन्य स्टाफ हो, उनमें कोई तब्दीली नहीं की। तो ये माना जाता है कि ये एक तरह से एक डमी मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं, जिनका रिमोट कंट्रोल मनोहर लाल खट्टर के हाथ में है। आपको याद होगा कि कुछ 1 महीना तक तो वो आदरणीय मनोहर लाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही उनकी जुबान से फिसल गया था। उनको कहा गया कि आप मुख्यमंत्री हैं और आप अपने तरीके से व्यवहार करें। तो ये हरियाणा प्रदेश में सबने देखा कि जो नायब सिंह सैनी है वो किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं। वो एक तरह से डमी मुख्यमंत्री के तौर पे जाने गए हैं, और ये जो अब भारतीय जनता पार्टी को जो लग रहा था कि चुनाव के समय में जो उनके पैंतरे, जो उनके तरीके, जो उनके हथकंडे, या जो चाणक्य नीति, जो सो कॉल्ड चाणक्य नीति, जब वो फेल हो गई तो प्रचार का ही केवल मात्र सहारा बचता है, और वो सहारा लेते हुए इन्होंने इस प्रचार को आगे बढ़ाया ताकि अहीरवाल के क्षेत्र में राव इंद्रजीत ये कहें कि आने वाले समय में मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, जबकि ये बहुत अच्छे से इनकी अंतरिम रिपोर्ट में इनको पता है कि सरकार वो नहीं आ रही है इनकी, और इसी अंतरिम रिपोर्ट के आधार पे ही मनोहर लाल खट्टर को भी बदला गया था। इसी अंतरिम रिपोर्ट के आधार पे लोकसभा के चुनाव लड़े गए थे। उसके बाद दोबारा जब इनके पास रिपोर्ट्स आई हैं, और जो सीआईडी, जो जो खुफिया विभाग है हरियाणा प्रदेश का, उसकी रिपोर्ट भी एक बार वायरल हुई थी, जिसमें ये साफ लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 15 से 16 सीटों का आंकलन उन्होंने दिखाया था। तो इन रिपोर्ट्स के आधार पे भारतीय जनता पार्टी बार बार प्रचार कर रही थी कि हमारी सरकार आएगी और तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। आप देखिएगा कि इन्होंने एक प्रचार और भी किया था गठबंधन का, कि गठबंधन के ये जो जिस तरह से गठबंधन हुए हैं,
तो वो भारतीय जनता पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए कोशिश कर रही थी। नॉर्मली जगदीप जी, ये बीजेपी का जो काम करने का तरीका ये थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है, और अनयूजुअल होने का कारण ये है कि शायद उनको ये पता है कि वो हरियाणा बुरी तरह से हार रहे हैं, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जिसमें कि डिसिप्लिन, जिसमें कि कमांड सेंटर, ये सारी चीजें बिल्कुल निर्धारित रहती हैं और बाकायदा डिसिप्लिन से काम होता है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई पार्टी, अगर बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया हो तो लोग अपने आप से ही, अंदर से ही लोग अपने आप को मुख्यमंत्री बताने लगे। तो ये हरियाणा में अगर ये चीज दिख रही है तो ये किस बात का संकेत है, बीजेपी की अंदरूनी पॉलिटिक्स के हिसाब से और हरियाणा पॉलिटिक्स के हिसाब से? देखिए, हरियाणा की राजनीति के बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रणनीति की बात की जाए तो अभी तक ये कुछ समय पहले तक ये इंप्रेशन दिया गया था, और मनोहर खट्टर ने जिस तरह से एकाधिकार स्थापित किया था उससे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार के अनुशासन का पालन कर रही है। लेकिन आप ये देखिए कि जब मुख्यमंत्री बदला गया, एकदम से वो जो गुब्बारा था अनुशासन का, पार्टी की लाइन का गुब्बारा, वो फूट गया और हर अलग अलग दिशाओं से ये आवाजें उठने लगी कि हमारा भी दावा है प्रदेश में मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी कुर्सी तक का। क्योंकि आप देखिए कि मनोहर लाल खट्टर के बाद नायब सिंह सैनी, जिनको मुख्यमंत्री के तौर पे वहां बनाया गया, वो राजनीतिक तौर पे अनिल विज से 2 दशक पीछे, 2 दशक जूनियर है। और इसी तरह से अगर हम बात करें राव इंद्रजीत की तो उनसे भी बहुत जूनियर है। तो इस तरह का एक अनुशासन जिसका दावा किया जाता था पार्टी में, और वो अपने ही जो वरिष्ठ नेता हैं उनको दरकिनार करके नायब सिंह सैनी, जो बहुत जूनियर व्यक्ति रहे पार्टी में और जिनका कोई ज्यादा प्रभाव किसी क्षेत्र में नहीं, जो कोई मास लीडर नहीं, उनको मुख्यमंत्री के तौर पे लाया जाना, ये अपने आप में ही भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह को बताता है। और आप देखिए कि जब ये एक मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री को हटाने के लिए, तो उस वक्त में उस मीटिंग से अनिल विज खफा होके बाहर आ गए थे और मीडिया के सामने उन्होंने एक तरह से बड़े खिन्न भाव में ये कहा था कि मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। और जब मुख्यमंत्री की शपथ राजभवन में दिलवाई जा रही थी तो ये बताया गया था मुख्यमंत्री अनिल विज को कि आपको भी शपथ लेना है, लेकिन वो उस शपथ में नहीं पहुंचे, उसका उन्होंने बहिष्कार किया। और उस पे भी पार्टी ने कोई ऐसा एक्शन अनिल विज के तरफ नहीं लिया। ये माना जा सकता है कि पार्टी किसी भी तरह का अनुशासनात्मक कार्रवाई किसी भी सदस्य पे करने में असक्षम है। उन्होंने जानबूझ के ऐसी कार्रवाई नहीं की। जो कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई केंद्रीय नेतृत्व का आदेश है, उसके खिलाफ अगर कोई काम करता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये माना जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये रणनीतिक एक फैसला हो सकता है जिसमें वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चेहरों को अब आगे बढ़ाएंगे ताकि वो दावे कर सकें कि आने वाले समय में हमारी अगर सरकार बनती। और आप देखिए जो बयान अनिल विज ने दिया है उसमें स्पष्ट तौर पे कहा है उन्होंने, अगर हमारी सरकार आती है तो ये इस तरह से एक स्वीकारोक्ति भी है भारतीय जनता पार्टी के उस चेहरे से कि हमारी सरकार नहीं आने वाली। और उस तरह से नहीं, जो आपने कहा कि ये एक तरीके से स्वीकारोक्ति है, तो क्या बीजेपी अब ये मानने लगी है और क्या अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी ये बोलने लगी है कि क्या अब ऐसा लग रहा है कि हम हार जाएंगे? अगर अनिल विज इस बात को कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, तो अगर ये अगर मगर की बात हो रही है, तो क्या ये एक तरीके से बीजेपी का एडमिशन है कि हम हार गए? जी बिल्कुल, ये एक तरह से स्पष्ट उनका अपने आप का स्वीकार करना है कि अगर हमारी सरकार आती। अगर का कहने का मतलब है कि उनको अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है और उनको ये मालूम है कि उनकी जो परिस्थितियां हैं, उनकी जो स्थिति है राजनीतिक धरातल पे, वो काफी कमजोर हो चुकी है। इसलिए और दूसरी बात ये है कि ये प्रशासन में है, इनके पास सभी तरह की रिपोर्ट्स आती हैं और इनको ये मालूम है उन रिपोर्ट्स के आधार पे कि जनता में कितना बड़ा आक्रोश है, किन किन सीटों पे, किन किन क्षेत्रों में और कौन कौन से सामाजिक वर्ग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के, इस प्रशासन के, इसकी नीतियों के खिलाफ हैं, उनसे नाराज हैं और क्या स्थिति होने वाली है।
तो ये ठीक। आप देखिए कि इनको ये लगता था कि जब हमारी सरकार नहीं आ सकती, और एक शर्मनाक हार को बचाने के लिए इनकी जद्दोजहद है, और उसी जद्दोजहद का ये एक परिणाम और एक प्रतिबिंब है जो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो आपने देखा ही है, हम सब ने देखा है कि वहां पर्ची से मुख्यमंत्री निकलते हैं। और ये 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बन रही थी हरियाणा में, तो अचानक पर्ची से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रकट हुए थे, जबकि उस वक्त भी कई ऐसे चेहरे थे जिनका मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त माना जाता था, जिनका दावा भी था। लेकिन अब इस तरह से ये कहना कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार का संकेत है।